सौर मंडल में टिमटिम करते तारे अनेक हैं। आज हम लोग सौर मंडल की यात्रा पर चलते हैं, जहाँ पर सूरज है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह क्षुद्र ग्रह हैं। तो चलें हम देखते हैं इन ग्रहों के बारे में, जिसके चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम लोग समझते हैं क्लासरूम में इसे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सौर मंडल। सौर परिवार के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह हैं। तो बच्चों, सौर मंडल में सूर्य केंद्र में रहता है और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते रहते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं तौफीक? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसमें से एक पृथ्वी भी है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। बच्चों, सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में होता है और केंद्र का मतलब बीच में रहता है। सूर्य कहाँ रहता है? बीच में, और सबको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। हम लोगों को प्रकाश कैसे मिलता है? सूर्य से मिलता है, और ऊर्जा भी हमें सूर्य से मिलती है। और बच्चों, सूर्य एक तारा है। रात में जब देखते हो तो टिम टिम कई ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं ना, उसमें वैसा ही सूर्य भी एक तारा है, जो हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक है। इसलिए हमको बहुत बड़ा भी है। ये सबसे सारे ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, लेकिन इससे भी कई गुना बड़ा सूर्य है। तो पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा सूर्य है और चमकता रहता है। इसके अंदर ऐसी क्रिया होती है अनीशा, इसके अंदर ऐसी क्रिया होती है जिससे ये ऊर्जा देता है और प्रकाश देता है। उस क्रिया को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ये जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तब हमको पढ़ाया जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम रहता है। ये सब क्या करते हैं? बनते रहते, जुड़ते रहते, और उससे ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़ी कक्षाओं में ये जानोगे कि सूर्य की ऊर्जा कैसे देता है, कैसे हमारे प्रकाश वहाँ से निकलता रहता है और हमेशा कभी खत्म नहीं होता है। गैस चलाते हो, थोड़े दिन बाद खत्म हो जाता है ना, लेकिन सूर्य न जाने कितने दिनों से, सदियों से ऊर्जा दे रहा है। सुबह निकलता है, शाम को डूबता है, ये सब होता रहता है ना, लेकिन कभी उसका ऊर्जा खत्म हुआ? हमारे यहाँ जो गैस लगती है वो खत्म हो जाती है, लाइट चली जाती है, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं हो रही है। हो रही है? नहीं। तो सूर्य के अंदर एक ऐसी चीज होती है, क्रिया होती है, जिससे वो लगातार बनता रहता है और ऐसे इससे हमको ऊर्जा देता रहता है, और इसीलिए वो चमकता है। इसीलिए वो क्या करता है? चमकता है। ऐसे ही तो तारे जो होते हैं, जो तारा होता है उसके अंदर खुद की ऊर्जा होती है और खुद का प्रकाश होता है। जबकि ये जो ग्रह है, इनके अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर खुद की ऊर्जा नहीं होती है, ये हमें सूर्य से मिलती है। किसी भी ग्रह में तो जिसके अंदर खुद की ऊर्जा हो, खुद का प्रकाश निकल रहा हो, दे रहा हो, बना रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तारा। और सूर्य क्या है एक बच्चों? तारा, एक चमकीला तारा। और न जाने कितने ग्रह हैं, छोटे बड़े ग्रह, बहुत ढेर सारे छोटे छोटे पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं उनको, बहुत छोटे छोटे होते हैं। लगभग 175 हैं छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। तो सौर मंडल में, सौर मंडल के केंद्र में कौन है बच्चों? बताइए। केंद्र में, बीच में सूर्य है, और सूर्य से सबसे नजदीक देखो दिखाई दे रहा है बुध। बुध सबसे छोटा होता है, देखो सबसे नजदीक। ये बहुत गर्म होता है, ये देखो कितना नजदीक है। उससे ज्यादा दूरी पर है शुक्र। इसको चमकीला तारा भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं। ये चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये बुध के बाद है। आप बताओ तीसरे नंबर पर कौन है? पृथ्वी। इसी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लगभग 71% क्या होता है? प्रतिशत क्या होती है? क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं, इतना नैना दिखाई नहीं दे रहा है, इधर आ जाओ। पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं।
नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे पानी 71% पानी है, 29% स्थल है। और क्या है? इसका एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है बच्चों? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? उपग्रह। और इसका एक प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, ये इसके चारों, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। उपग्रह क्या होता है? जो तारे, किसी भी तारे, मान रहा है पृथ्वी, ग्रह क्या होता है? जो तारे के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो ग्रह कहलाता है, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है? उपग्रह। क्या कहलाता है? उपग्रह। और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल होता है लाल रंग का। अभी मंगलयान गया था ना? हाँ। और मंगल के बाद है बृहस्पति। बृहस्पतिवार नहीं, ये है बृहस्पति ग्रह, और ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद कौन है? शनि। शनि में क्या है? छल्ला होता है। इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें क्या होते हैं? छल्ले होते हैं, लगभग 17 छल्ले होते हैं, और इसका नाम क्या है? शनि। उसके बाद कौन आता है? अरुण। अरुण के बाद कौन है? वरुण। सबसे दूर कौन है? वरुण। सबसे पास कौन है? सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पतिवार नहीं, बृहस्पति ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा अच्छा, सबसे चमकीला तारा कौन है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह इसको बोलते हैं चमकीला ग्रह। भोर का तारा पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, शाम का तारा, सब इसको बोलते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। लाल कौन सा होता है? नीला कौन सा? नीला रंग का कौन सा होता है? वरुण नीले रंग का होता है, लेकिन नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को क्योंकि ये, इस पर क्या होता है? पानी, 71% पानी पाया जाता है। इसी पर जीवन है, बाकी किसी पर अभी तक जीवन नहीं मिला है। तो ये बच्चों जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं ये स्थलीय ग्रह है। स्थलीय ग्रह का मतलब यहाँ पर जमीन है ना, मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, बालू है, ये क्या कहलाते हैं? स्थलीय ग्रह। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्थलीय। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 4 दूर वाले हैं ये कहलाते हैं गैसीय ग्रह। क्या कहलाते हैं? गैसीय ग्रह। गैसीय ग्रह क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहाँ पर गैस है बहुत ज्यादा। और ये जो अरुण वरुण है, ये जो है ये बहुत ठंडा होता है, एकदम ठंडा, और ये बहुत गर्म क्योंकि सूर्य से बहुत नजदीक है। इसका जो 1 साल होता है ना, वो 1 दिन से भी छोटा होता है। सोचो 1 साल 1 दिन से पहले आ गया, मतलब यहाँ जो चक्कर लगाते हैं वो जल्दी लगा लेते हैं और अपनी दूरी पर देर में लगा पाते हैं। दिन रात कैसे होता है? अपनी दूरी पर चक्कर लगाने से होता है ना। और वर्ष कैसे होता है? यहाँ सूर्य का चक्कर लगाने से होता है, ये हमें पढ़ा है ना। चलिए अब हम लोग सौर मंडल को मॉडल में देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सौर मंडल को। सौर मंडल का ये मॉडल है जिसमें देखो सूर्य बीच में है, दिखाई दे रहा है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर कौन है? ग्रह हैं, ढेर सारे तारे हैं, छोटे छोटे देखो ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं। लगभग बच्चों 172 ज्ञात उपग्रह है, 5 बौने ग्रह हैं, 5 बौने मतलब छोटे छोटे, ठीक दिखाई दे रहा है। ये देखो सूर्य, सूर्य क्या है? एक तारा है जिससे खुद की ऊर्जा और प्रकाश है, ये सब हमको सूर्य हमको प्रकाश देता है। देखो सबसे 8 ग्रह में सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6ठा शनि, उसके बाद कौन है बच्चों? अरुण। और ये कौन है? वरुण। सबसे दूर वरुण है। चलो हम लोग एक एक ग्रह के बारे में जानते हैं। देखो पृथ्वी सौर मंडल में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? कौन है बच्चों? सबसे नजदीक है वो है बुध।
ये देखो बुध और सबसे छोटा। बच्चों ये बहुत ही गर्म होता है और ये सूर्य के सबसे नजदीक है ना। देखो सबसे नजदीक कौन है? बुध है। बुध दिखाई दे रहा है। ये बच्चों स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का होता है और एक साल एक दिन से भी छोटा होता है। और बच्चों एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में, मतलब ये जो एक सूर्य का ऐसे चक्कर लगाएगा उसका, और अपनी धुरी पर चक्कर लगाएगा जो, उससे जल्दी अपनी धुरी पर लगाने से पहले ही वो पूरे सूर्य का चक्कर लगा लेता है। समझ रही हो? जैसे यहाँ से यहाँ तक जल्दी लगा लेता है, फिर अपनी जगह पर वो जल्दी आ जाता है। मतलब इसका एक दिन जो है एक साल से बड़ा होता है। एक साल जबकि हम लोग का बड़ा होता है ना। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, है ना। 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। लेकिन इनका जो एक साल होता है और 24 घंटे का एक दिन होता है हमारा, इनका जो एक दिन होता है वो एक साल जो है एक दिन से छोटा होता है। और इसका जो तापमान है, ये जो तापमान है बच्चों, यहाँ पर जो गर्मी होती है वो 100 केल्विन होती है। ठीक है, बहुत गर्म होता है। लेकिन इसकी कोई चंद्रमा नहीं होती, मतलब कोई उपग्रह इसका नहीं होता। किसका कोई उपग्रह नहीं होता? किसका? बुध का कोई उपग्रह नहीं होता। और यहाँ पर कोई भी वातावरण नहीं है, कोई वातावरण नहीं। चलिए इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दूसरा वाला ग्रह कौन सा है बच्चों? शुक्र है। शुक्र, ये देखिए शुक्र है। शुक्र की क्या खास बात है? इसको, ये सूर्य से नज़दीकी में देखो दूसरा ग्रह है और 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब 224 दिन में ये पूरा यहाँ से वहाँ तक घूम पाएगा। 224 दिन लग जाते हैं इसको यहाँ से वहाँ तक जाने में। ठीक। और दूसरी बात क्या है? इस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, बहुत सी गैसें होती हैं। ये येलो वाइट होता है। कौन सा वाइट? येलो वाइट, मतलब थोड़ा पीला थोड़ा सफ़ेद। ऐसा है ना हमारा शुक्र। इसको पृथ्वी की बहन, चमकीला तारा, भोर का तारा और स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। यह भी गर्म बहुत होता है, ये भी बहुत गर्म होता है। और इसका जो तापमान होता है ना वो 437 डिग्री से कम ही नहीं होता है, इतना तापमान होता है इसका। ठीक है, चलिए अब शुक्र के बगल में कौन है? शुक्र के बगल में कौन है? ये पृथ्वी है। ये देखो पृथ्वी, ये देखो ये कौन है? पृथ्वी। ग्लोब दिखाई दे रहा है ना? पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर लगाता है कौन? चंद्रमा। पृथ्वी का कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा इसका क्या है? एक। तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? पृथ्वी है। और पृथ्वी के बगल में ये कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, वैसे ही चंद्रमा भी इसके चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में देखा ना कि ये जो चंद्रमा है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, तब सूर्य ग्रहण। और जब यहाँ पर सीधे इधर आ जाता है सूर्य और पृथ्वी, सीध में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा इधर आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी रोक लेती है, चंद्रमा पर नहीं आ पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। वेरी गुड। पृथ्वी के बारे में हमने क्या जाना? 71% भाग पर इसके जल ही जल होता है और 29% भाग पर भूमि होती है। देखो अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ये सब दिखाई दे रहा है ना। इसको नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जब इसको बहुत ऊपर से देखा जाता है ना, ये नीला नीला दिखाई देता है। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसकी जो सतहें होती हैं वो प्लेट की बनी होती हैं। ये सब हम लोग आगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ढेर सारी गैस होती है, वायुमंडल है, तभी तो हम लोग जीवित हैं। पेड़ पौधे रहते हैं यहाँ पर, जंतु हैं, है ना, पानी है, इसीलिए तो हम लोग जीवन यहाँ पर है। और किसी भी ग्रह पर जीवन अभी नहीं है। इस पर ओजोन परत है, तो सूर्य से जो लाइट आती है वो ओजोन परत क्या करती है? रोकती है खराब लाइट को।
और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है बच्चों? मंगल। नहीं, पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा। वेरी गुड। और यहाँ पर पानी कैसा है? पानी कैसा है? नीला। पानी तो नीला है, लेकिन ये जैसे पानी ऐसे रहता है तो वो सॉलिड है, ठोस है कि तरल है कि गैस के रूप में है? तरल है। जब यहाँ पर पानी जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ तापमान रहेगा, पानी को जब खौलाओगे तो वो भाप बन जाता है ना। तो जहाँ तापमान जैसे बुध पे बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत गर्मी है, तो वहाँ पानी कैसे, तेल भी रखोगे ना बुध पे, शुक्र पे, तो तेल भी खौल जाएगा। इतना ज़्यादा तापमान, इतनी गर्मी, क्या हम लोग रह पाएंगे वहाँ? नहीं। चलो बच्चों, अब हम लोग मंगल पर चलते हैं। मंगलयान से हम लोग चलते हैं मंगल पर। ये बच्चों चौथा ग्रह है। 1 2 3 4, ये चौथा ग्रह है ना? ठीक है। मंगल को देख रहे हो? मंगल किस रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का। लाल रंग का दिखाई दे रहा है ना बच्चों? हाँ, ये चौथा ग्रह है। यह भी स्थलीय ग्रह है। स्थलीय ग्रह का मतलब यहाँ पर भी मिट्टी, बालू, पत्थर, चट्टानें पाई जाती होंगी। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नहीं, सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स है। ये पूरे सौर मंडल है, सब पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे ऊंचा पर्वत यही मंगल ग्रह पर पाया जाता है। उसका नाम है ओलंपस मोन्स। हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत का नाम बताओ? एवरेस्ट। और पूरे ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस मोन्स। ठीक है। और इसके 2 उपग्रह है, फोबस और डाइमस। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। और इसके 2 उपग्रह है, उसका नाम है फोबस, डाइमस। यहाँ पर उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह किस रंग का है? लाल है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब पाई जाती है। इसीलिए सब लोग मंगल ग्रह पर अपने अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं खोज करने के लिए कि हो सकता है यहाँ भी जीवन हो। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जाकर घर बनाएंगे। ठीक है। और कुछ और करेंगे। ये बच्चों क्या है? बृहस्पति। ये कौन सा ग्रह है बच्चों? बृहस्पति। पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये पीले रंग का होता है और सूर्य से किस नंबर पर है दूरी के हिसाब से? 5वें नंबर पर है। सबसे भारी होता है। ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और ये गैसीय पिंड, इसमें गैस रहेगी। जैसे ये जो चारों थे, इसमें क्या था? बालू था, पत्थर था, मिट्टी थी, ये सब था ना, स्थलीय थे। यहाँ पर अब गैस पाई जाती है और पृथ्वी से इसको हम देख भी सकते हैं। इतना बड़ा होता है कि हम लोग अपनी पृथ्वी से इसको देख सकते हैं। और इसके वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? इसके वायुमंडल में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये वायुमंडल वाली बात थोड़ी सी बड़े हो जाओगे तब पता चल जाएगा। ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। ये कौन है? शनि। शनि पर देखो छल्ला बना है। देखो तुम लोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटर्न। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से 9 गुना बड़ा। ये देखो पृथ्वी इतनी छोटी, पृथ्वी से 9 गुना बड़ा कौन है? शनि। पृथ्वी से 9 गुना बड़ा कौन है बच्चों? शनि। और शनि पर और भी क्या है? छल्ले हैं और ये भूरे रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। 9 छल्ले होते हैं इसमें। और हाँ, और 10,750 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। मतलब 29.45 साल में, 29 साल में एक चक्कर लगाएगा। बताओ हमारी पृथ्वी कितने साल में लगाती है? एक साल में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है ना, 365 दिन में ऐसे लगा लेती है। ये कितना साल लगाते हैं? ये शनि महाराज कितना साल लगाते हैं? 29 साल। बाप रे, इतने दिन में चक्कर लगाते हैं। फिर यहाँ पर भी अमोनिया है, पानी है, NH2 है, यही सब है। और 62 चंद्रमा है, मतलब 62 इसके उपग्रह हैं। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? 1 चंद्रमा। और मंगल का कितना था? 2। और शनि के कितने हैं? 62 चंद्रमा। 62 चंद्रमा शनि की परिक्रमा
करते हैं, जिसमें जो टाइटन है शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा बड़ा चंद्रमा है। टाइटन टाइटन उपग्रह कहाँ पाया जा रहा है? शनि। कहाँ पर? शनि। शनि पर पाया जा रहा है और ये पूरा सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह है। समझ में आ रहा है? टाइटन कहाँ पाया जा रहा है? शनि। शनि पर, और सबसे बड़ा भी है। बाप रे बाप, दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, ये बुध से बड़ा है। मतलब इसका जो टाइटन है ना, टाइटन इसका चक्कर लगा रहा है। तो जो टाइटन है वो ये जो बुध है, देखो छोटकू को, ये बुध को, इनसे भी बड़ा इनका टाइटन है जो इनका चक्कर लगा रहा है। तो टाइटन तो इसका उपग्रह है और बुध तो एक ग्रह है ना। तो इससे बुध से भी बड़ा कौन है? टाइटन, जो इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? अरुण की तरफ चलते हैं। अरुण कैसा है? अरुण किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर है और मोटाई के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी से 63 गुना बड़ा है। ये देखो पृथ्वी कहाँ गई? ये पृथ्वी है, पृथ्वी से 63 गुना बड़ा। हालांकि इतना बड़ा बना नहीं है, लेकिन आप जानिए कि ये 63 गुना बड़ा है। कौन है 63 गुना बड़ा बच्चों? अरुण। अरुण 63 गुना बड़ा है और ये पृथ्वी से 63 गुना बड़ा है, तो बिना दूरबीन के इसको देखा जा सकता है। मतलब अगर दूरबीन नहीं रहेगा तब भी हम इसको देख पाएंगे। हाँ, अरुण, बृहस्पति, शनि, वरुण। हाँ, अब ये कौन है? उससे छोटा? हाँ, अच्छा बताओ, ये इसका चक्कर नहीं लगाया, कितने साल में चक्कर लगाएगा? कितने साल में चक्कर लगाएगा? ये 84 साल में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाता है। कितने साल में? अरुण 84 साल में। ये कितने साल में लगा रहे थे? 29 साल में। 29 साल में एक चक्कर लगा रहे थे। हमारी पृथ्वी कितने साल में लगाती है? 1 साल, 365 और 6 घंटे। ठीक, और सबसे छोटकू कौन है इधर? सबसे दूर है ये, वरुण है इसका नाम। नीले रंग का दिखाई देता है और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम है और मीथेन है। लेकिन इसमें कितने चंद्रमा हैं? इसमें कितने चंद्रमा है बच्चों? 14 चंद्रमा है। सबसे देखो, पूरे सौर मंडल में सबसे नजदीक कौन है बच्चों? बुध। सबसे दूर कौन है? वरुण। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। छल्ले किस ग्रह पर हैं? शनि। और बताओ बच्चों, जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कहाँ का है? सबसे बड़ा टाइटन शनि पर था। अच्छा बताओ बच्चों कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। फोबस था और डाई। और बताओ पृथ्वी का एक उपग्रह का नाम बताओ। पृथ्वी के अच्छा बताओ, चमकीला तारा किसको कहते हैं? शुक्र को चमकीला तारा कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? हाँ, अच्छा बताओ, सबसे गर्म कौन सा होगा? बुध। सबसे ठंडा कौन है? अरुण। यहाँ बहुत ठंडी रहती है, बर्फ जम जाता है। तो तुम लोग चलोगे सौर मंडल की यात्रा पर? अरुण पर चलोगे, खूब ठंडा रहेगा, और बुध के पास जाओगे पिघल जाओगे, है ना। तो ये हमारा सौर मंडल है जिसकी ये जानकारी है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? पूरा समझ में आया? चलो चक्कर लगवाएं इसका हम लोग। चलिए देखिए कैसे चक्कर लगाते हैं ये ग्रह। ये देखिए ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चक्कर लगवाइए जरा, चक्कर लगवाइए। हाँ, यस, ऐसे ही अपने मार्ग पर ऐसे ही ये चक्कर लगाते हैं। किसी दूसरे मार्ग पर नहीं आते हैं कि इधर से उधर चले जाए। सब अपने मार्ग पर ही चक्कर लगाते हैं। इनका एक निश्चित मार्ग है। ये सूर्य बीच में है और सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? अच्छा बताइए, बुध कहाँ है? यस, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, मंगल,
नहीं, वो तो मंगल नहीं है। अच्छा बताओ, लाल रंग का कौन सा है? पीले रंग का कौन सा होता है? सबसे बड़ा कौन है? छल्ले किस में है? वेरी गुड।